दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम यह समझने जा रहे हैं कि क्या एलईडी बल्ब के एचपीएफ ड्राइवर में करंट सेंस रेजिस्टेंस को कम करके उसके एम्पियर को घटाने से बल्ब की लाइफ बढ़ती है और उससे रोशनी कितनी प्राप्त होती है। क्योंकि बहुत सारे वीडियो में यह दिखाया गया है कि ड्राइवर आप कोई भी लगाइए, चाहे आरसी ड्राइवर लगाइए, एचपीएफ ड्राइवर लगाइए या किसी भी तरह के ड्राइवर को आप एलपीएफ ड्राइवर को यूज़ कीजिए, किसी भी ड्राइवर पे आप उसके करंट सेंस रेजिस्टेंस को घटाकर उस पर एम्पेयर कम कर आप जिंदगी भर बल्ब को चला सकते हैं। यह अपने आप में एक हास्यास्पद बात है कि किसी भी वस्तु, किसी भी जीव, हर किसी का अपना एक लाइफ होता है और ये बोलना कि आप उसे ज़िंदगी भर चला सकते हैं, ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। हालांकि किसी की कटाक्ष करने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि यदि करंट सेंस रेजिस्टेंस को आप कम करते हैं तो क्या होगा और उस एमसीपीसीबी में करंट सेंस रेजिस्टेंस को कम करना चाहिए या नहीं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने कनेक्शन किया हुआ है। हालांकि ये एमसीपीसीबी है जो 9 वाट के बल्ब पे आपको देखने को मिलती है। अब 9 वाट के बल्ब पे जो एमसीपीसीबी आपको देखने को मिलती है उसमें 9 एलईडी की सीरीज बनी होती है और WLS की एक एमसीपीसीबी आती है जिसमें 10 एलईडी की सीरीज बनी होती है। ये जो 9 एलईडी की सीरीज बनी होती है, अक्सर हाँ इसमें 9 वोल्ट 1 वाट 100 मिली एम्पेयर की एलईडी यूज में ली जाती है। वहीं जहां 10 एलईडी की सीरीज बनी होती है उसमें 6 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर और 1 वाट की एलईडी यूज में ली जाती है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन इस एलईडी के साथ इंक्लूडेड रहता है, इसका मकसद क्या है? कंपनी जब एलईडी बनाती है तो उस एलईडी के फुल इंटेंसिटी ग्लो के लिए आपको ये स्पेसिफिकेशन दिया जाता है कि आप इस एलईडी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो पर एलईडी आपको 100 मिली एम्पेयर की करंट देनी होगी, 9 वोल्ट देना होगा, तब जाके ये 1 वाट की रोशनी आपको प्रदान करेगी। अब चूंकि 9 वाट के बल्ब में हम 100 मिली एम्पेयर का करंट देते हैं और 9 वोल्ट की पावर दी जाती है, तो उस कंडीशन में ये 1 वाट की रोशनी एक एलईडी प्रदान करती है। चूंकि 9 एलईडी सीरीज में लगी हुई है तो ये 9 वाट की रोशनी प्रदान करती है। वहीं अगर इसके वोल्टेज में या फिर इसके करंट में अगर हम बदलाव लाते हैं किसी भी तरह से, तो उस बदलाव से इसके रोशनी पे अंतर पड़ता है। ये एमसीपीसीबी बाजार में 3.5 रुपया से लेकर 5.5 रुपया 6 रुपये तक में उपलब्ध है। इसको जिंदगी भर चलाने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी एक लंबे समय तक इस्तेमाल, आप इसके फुल स्पेसिफिकेशन पे अगर इसका करंट और वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो भी इसको आप एक लंबे समय तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। बट शर्त यही है कि इसके एमसीपीसीबी में जो ऊष्मा बनती है, उस ऊष्मा को, उस टेम्परेचर को आपको सही पैमाने पे इसके हाउसिंग में फिट करके, इसके कंपाउंड को सही रूप से लगा के इसके टेम्परेचर को बांटने का काम आपको करना होगा। अगर इसके टेम्परेचर को बांटने का सही से आप तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसकी ज़िंदगी जो है वो कम हो जाएगी। किसी भी तरह के ड्राइवर में आप एम्पेयर घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो वो तब बढ़ानी और घटानी चाहिए जब आपके पास एमसीपीसीबी उपलब्ध ना हो और एमसीपीसीबी आप कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तब उसके एलईडी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप उस ड्राइवर में बदलाव ला सकते हैं। या ड्राइवर से निकलने वाली आउटपुट एम्पेयर और वोल्टेज को देखते हुए आप एमसीपीसीबी में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अगर 9 वाट के ड्राइवर में 9 वाट की एमसीपीसीबी यूज़ करते हैं और उस पर अगर आप एम्पेयर कम करते हैं तो निश्चित है इसकी रोशनी जो है वो कम हो जाएगी और एक सही रोशनी अगर आपको प्राप्त नहीं होगी तो फिर बल्ब इस्तेमाल करने का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। ये जैसे 9 वोल्ट 100 मिली एम्पेयर और 1 वाट की एमसीपीसीबी है।
मैं सिंपल 9 वाट के ड्राइवर से इसको सप्लाई दे रहा हूँ और इसके ड्राइवर से निकलने वाले आउटपुट पे मैंने इस मल्टीमीटर के रेड प्रॉप को कनेक्ट किया हुआ है जो 10 एम्पेयर पे सिलेक्टेड है। आप देख सकते हैं ये रेड प्रॉप जो है ये 10 एम्पेयर पे लगी हुई है और इसका ब्लैक प्रॉप जो है वो कॉमन पे लगा हुआ है। ब्लैक प्रॉप जो है वो मैंने MCPCB से निकलने वाले पॉजिटिव पॉइंट पे कनेक्ट कर रखा है, अर्थात ये सीरीज में कनेक्टेड है और इस पे आपको मिली एम्पेयर शो होगा। वहीं मैं इस दूसरे मल्टीमीटर से इसके वोल्टेज को टेस्ट करवाऊंगा, तो मैं वोल्टेज पे भी कनेक्ट कर ले रहा हूं और कनेक्ट करने के साथ ही मैं इस पे पावर दे रहा हूं। आप देख सकते हैं इसमें 78 वोल्ट की सप्लाई जा रही है और जो 10 एम्पेयर पे चूंकि मैंने लिया हुआ है तो इसमें 0.09 आ रहा है। मैं अब इसे चेंज करके 200 मिली एम्पेयर पे सेट करता हूं। दो 200 मिली एम्पेयर पे सेट करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो तो सतहत्तर वोल्ट की सप्लाई है, 77.4 वोल्ट की, और 93 मिली एम्पेयर का इसमें करंट आ रहा है जो कि एक सफिशिएंट वोल्ट और करंट की सप्लाई है। इसमें आप एक बेहतरीन रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आईसी के 8 नंबर पिन पे जो 1 ओम्स से 5 ओम्स तक की रेजिस्टेंस लगी होती है, जो करंट सेंस रेजिस्टेंस है, अगर हम उसको कम कर देते हैं तो क्या होता है, आइए उसको भी देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ करंट सेंस रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस को मैंने अप कर दिया है, पॉइंट से हटा दिया है। अब निश्चित रूप से इसकी मिली एम्पेयर जो है वो कम हो जाएगी। तो मिली एम्पेयर जब कम होगी तो क्या एमसीपीसीबी की रोशनी में कोई अंतर होगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि मोबाइल में बहुत क्लियर नहीं दिख पाता है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मिली एम्पेयर में कमी लाने से रोशनी में कमी आती है और नहीं। ये मैं वोल्टेज पे सेट कर रहा हूँ और ये मैंने लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो अभी भी (75.3 वोल्ट की सप्लाई तो है, बट मिली एम्पेयर जो है वो 98 से घट के 51 पे आ गई है। अब जब मिली एम्पेयर 51 पे आ गई है तो इसकी रोशनी जो है एमसीपीसीबी की वो बहुत धीमी हो गई है। तो फिर 9 वाट का बल्ब लगाने का मकसद क्या है? अगर मिली एम्पेयर घटाकर ही इसको इस्तेमाल में लेना है तो फिर 9 वाट के बल्ब का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर तो आप लो वाट का बल्ब ले लीजिए और कम वाट का बल्ब ले लीजिए, उस कंडीशन पे इसको चलाइए। दोस्तों बस बताने का मकसद इतना ही है, छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है कि आप एलईडी के स्पेसिफिकेशन को समझिए और वो की रिक्वायरमेंट वोल्टेज और करंट की सप्लाई को आप बरकरार रखिए ताकि वो पूरे इंटेंसिटी के साथ अपना रोशनी प्रदान कर सके। जब वो पूरे इंटेंसिटी के साथ अपनी रोशनी प्रदान करेगी तभी आपके घर का
जो कोना है वो रोशन होगा और आप रात के वक्त खुली आंखों से बेहतरीन तरीके से चीज़ों को देख पाएंगे। बल्ब फ्यूज़ ना हो, इसके लिए तो बल्ब अगर ना ही खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है, और ज़िंदगी में कभी फ्यूज़ नहीं होगी। तो इस तरह के वीडियो को यूट्यूब पर प्रसारित कर लोग किस तरह की जानकारी उपलब्ध करवाना चाहते हैं, ये मेरे समझ से परे है। लेकिन मेरी समझ में यही है कि जो उसका तरीका है, जो उसका सिस्टम बनाया गया है, उसके MCPCB में जिस स्पेसिफिकेशन की LED लगी हुई है, ड्राइवर से जितनी वोल्ट और मिली एम्पेयर सप्लाई बननी चाहिए, और उसको कंपाउंड के साथ हीट बांटने के लिए जिस तरह की हाउसिंग की फिटिंग होनी चाहिए, वो तमाम सिस्टम को, तमाम नियम को आप फॉलो कीजिए, तो आपकी बल्ब की लाइफ ऐसे ही बढ़ जाएगी। उसे बढ़ाने के लिए रोशनी को घटाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।